अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी भी मनुष्य को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पे आता है। गाली हम मनुष्य को देते हैं लेकिन नाम कुत्ते का खराब होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा। चाहे कितने भी दिनों से द्वार के बाहर कुत्ता खड़ा रहता है, भूखा प्यासा है, लेकिन हमें उसका नाम इस्तेमाल करने में जरा सा भी लज्जा नहीं आता। आप सभी भक्त जनों से निवेदन है, 5 मिनट का समय निकाल के इस कहानी को जरूर सुनिएगा। शायद इस कहानी से आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, रीताई भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक गांव में विशाल नाम का लड़का रहता था। वो बहुत परेशान था। वो बस यही सोचता रहता था कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। विशाल उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते ही विशाल ने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी विशाल ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, देव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तभी महात्मा ने कहा, भक्त निसंकोच होकर पूछो, कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तभी विशाल ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कुत्ते को एक टुकड़ा फल खिलाने से या रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है? ने कहा, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। भक्त, कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उस मनुष्य को 8 फायदे होते हैं और जीवन भर वो सुखी रहता है और साथ ही उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी महात्मा ने कहा, भक्त, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वो बहुत ही ज्यादा लाचार था और भूखा प्यासा था। वो गांव के घर घर जाता रहता था, परंतु उसे कोई व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन की बात है, वो गाँव के बाहर एक नदी के किनारे एक गुरु जी के आश्रम में जा पहुँचा और मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, है कि आप बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए ताकि मैं खाकर अपना भूख मिटा सकूं। तभी वो ऋषि कहते हैं, हे श्वान, तुम गांव में तुमने किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख को मिटा सको। तभी वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे ऋषिवर, मैं आपसे क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वो ऋषि कहते हैं, श्वान, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास जरूर करूंगा। मुझे तुम बहुत ही ज्यादा लाचार दिखाई देते हो। तभी वो कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी विधि बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, हमें कमाकर खाना खाना नहीं आता, साथ ही हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं। इसीलिए सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो या धूप हो, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, न ही हमें आपकी तरह बोलना आता है। दुर्भाग्य समझिए, परंतु हम आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर आपकी तरह हमें पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों से आपकी बराबरी करते, इसीलिए हम दया कीजिए, कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। इस तरह मनुष्य ही नहीं, अपराधी जीव हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय हमारा आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते। आपकी तरह हमारा जन्म पे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। किसने खुशियाँ मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वो रुई क्या नरम था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बिगड़े घर में पैदा हुआ होगा या किसी बड़े घर में पैदा हुआ होगा, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर पे खड़ी है। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं केवल अकेला ही काला रंग का हुआ था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए मैं कमजोर था और मेरी माँ हमारे पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पे हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन हमेशा हम 5 का वो ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी। वो रात भर जाकर गांव की रखवाली किया करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि अनजान आदमी गांव के तरफ बुरी नजर से झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी मेरी माँ के डर से नहीं आते थे। गांव के किसी भी किसान के कोई भी जानवर खेत खाने आते थे तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा दिया करती थी। गांव वालों के लिए इतना करने के बावजूद भी कोई कोई मेरी माँ को भोजन तक नहीं दिया करता था।
भोजन के लिए हमारी माँ को छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा दिया करते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहा करती थी। वो कहता है मुनिवर, आखिर हमें भूख तो आपकी तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगा रहती थी। आखिर वो माँ ही तो है। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वो गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वो बेबस होकर घरों में चोरी किया करती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लिया करती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाया करते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर रखकर पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल किया कर देते थे। फिर वह कुत्ता आरसी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने केवल अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक समय की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत ही रोई थी, लेकिन हमारा मनुष्य तो निर्दयी है, हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हम सिर्फ अब 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर में दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर में काफी मेहमान आए हुए थे, लेकिन हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन उसे धुतकार कर भगा दिया करता था। किसी को भी उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने के लिए फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती, वहीं खड़ी कर देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ वहीं पे जाकर पूंछ हिलाने लगी। परोसने वाला आदमी जब किसी काम के लिए भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए वहाँ से चली गई। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए वहाँ से देख लिया और चिल्लाने लगा और चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी ओर भागे और मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बेरहमी से पड़ गए थे। तभी मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पे जो भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ वहाँ से निकलने पर उतना हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देख कर हुई थी। जो वहाँ पर दावत खा रहे थे वो सभी लोग उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया के लांगे जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया। अब सब एक दूसरे पे विचार विमर्श करने लगे, अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। तभी सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, कुटिया के लांगे जाने से खाना खराब थोड़ी हुआ है, उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला, वो तो बस लांग के गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर में सुलाते भी हैं और खिलाते भी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन नहीं खराब हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी और कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खुद पेट भरकर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी भी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके आराम करके वहाँ लेटी ही थी, उतने में वो सेठ वहाँ पे डंडा लेकर आ पहुँचा और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला और डंडों की चोट से वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा सा भी दया नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वो शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं, उसे समझाते हुए कहते हैं, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। खैर ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वो हमारे पास आई और माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों से कही। तभी हमने सुना और सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की तरह पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोग की पीड़ा को नहीं समझते। तभी वो कुत्ता कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दिया। उसके पश्चात आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास में वो कुएं से पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती वहीं पर जा पहुंची। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने एक कुएं के पास से देखा, उसका आटा कोई कुतिया खा रही है। तो ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ, बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन इसका भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता,
इस कुतिया ने आपका भी खाना बिगाड़ दिया है। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। तभी ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या पता था ये दुष्ट कुटिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण न आओ देखा न ताओ, लाठी लेकर उस कुतिया को पीटने के लिए खड़ा हो गया। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उसके ऊपर लाठी बरस गई। कई दिनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तभी उस दिन समझ में आया आदमी कितना खुशगल है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तभी भी वो हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारा कमी यही है कि हम उस मतलबी इंसान के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से नहीं खिलाता। हम उनके कितने काम आते हैं उन्हें ये नहीं पता। हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। तभी महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाता है तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए गए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगला पिछला रोटी को स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य जीवन में पड़ने वाली सभी कष्ट और ग्रहों की दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने के पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ होता है तो बने बनाए कार्य अपने आप ही बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। साथ ही आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति कम हो जाती है, यहाँ तक कि नष्ट भी हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो भी आप पहले से कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छी तरह चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और साथ ही अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं और साथ ही आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। आपके अच्छे विचार आते हैं, आपका मन हमेशा अच्छा रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, भगवान कहते हैं कि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ कि भगवान को समस्त पशु पक्षी का चिंता रहता है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़ों बड़ों से सुना होगा कि कहते हैं जब कुत्ता और होता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए कभी भी कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। इस तरह महात्मा ने विशाल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इस 8 फायदे के लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक नई जानकारी के साथ। आपका हर लाइक हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो लाइक करते हुए जाएं। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।